ओम शांति। बाबा कहते हैं, बच्चे बुद्धि में निरंतर स्वदर्शन चक्र फिराओ। बुद्धि से निरंतर स्वदर्शन चक्र को घुमाने से हमारे पाप कट जाते हैं, व्यर्थ संकल्पों से मुक्ति मिल जाती है और हमारी आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। तो आज हम देखेंगे यह स्वदर्शन चक्र क्या है और इसे बुद्धि से कैसे चलाना है। स्वदर्शन चक्र चलाना माना स्व का दर्शन करना और बुद्धि में उसका चक्र चलाना। स्व माना आत्मा। स्वदर्शन चक्र चलाने के लिए सबसे पहले हमें खुद को आदि सनातन देवी देवता कुल की आत्मा समझना है। स्वदर्शन चक्र माना सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक अपने विशेष श्रेष्ठ हीरो पार्ट का स्मरण करना। सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक की आत्मा की यात्रा को याद करना। मैं आत्मा क्या थी, मैं आत्मा कहाँ थी, मैं आत्मा क्या थी और अब क्या बन गई, मुझे क्या बनना है और वह बनने के लिए मुझे क्या करना है। इस प्रकार निरंतर स्वदर्शन करना है। स्वदर्शन चक्र घुमाने के लिए 5 स्वरूपों का अभ्यास ज़रूरी है। वे 5 स्वरूप हैं: अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, पूज्य स्वरूप, संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप। संकल्प करें, मैं देवी देवता कुल की आत्मा अनादि स्वरूप में स्थित हूँ। मैं एक चमकती हुई ज्योति हूँ। मुझसे शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही है। मैं परमधाम में हूँ। मैं आत्मा परमधाम में ज्ञान सूर्य शिव बाबा के सम्मुख हूँ। मैं निराकारी, संपूर्ण निर्विकारी, निरहंकारी हूँ। अनादि स्थिति में आत्मा देह से, देह के संबंधों से, कर्म बंधन से मुक्त अवस्था का अनुभव करती है। परमधाम से आत्मा पार्ट बजाने इस धरा पर आती है। अब अपने आदि स्वरूप को याद करो। जब आत्मा परमधाम से धरती पर आती है तब वह सतयुग में 8 जन्म लेती है। सतयुग में आत्मा दिव्य व पवित्र देह में रहती है। प्रकृति सतो प्रधान होती है। देवी देवताओं की एवरेज आयु मर्यादा करीबन 150 साल रहती है और वे खुशी से शरीर त्यागते हैं। आत्मा सतयुग में 16 कला संपूर्ण होती है, सतो प्रधान रहती है। सतयुग में आत्मा तन, मन, धन और जन इन चारों का सुख भोगती है। फिर आत्मा त्रेता युग में 12 जन्म लेती है। यहाँ एवरेज आयु मर्यादा करीबन 120 साल रहती है। आत्मा की 2 कलाएं कम होकर 14 कला रहती है। इसके बाद आत्मा द्वापर युग में 21 जन्म लेती है। द्वापर युग में आत्मा जो पहले पूज्य थी वह पुजारी बन जाती है। द्वापर युग में आत्मा अपने ही जड़ चित्र बनाकर उन्हें पूजती है। द्वापर में आत्मा की सिर्फ 8 कलाएं रह जाती है। फिर आत्मा कलयुग में 42 जन्म लेती है। कलयुग में आत्मा कलाहीन माना शून्य कला हो जाती है। देह अभिमान में आने से पाप कर्म करती है और दुखी अशांत हो जाती है और परमपिता परमात्मा को पुकारती है। कलयुग के अंत में 100 साल का संगम युग आता है। तब आत्मा संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप में परमपिता शिव परमात्मा को याद करने का पुरुषार्थ कर कर फिर से देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करती है। संगम युग में आत्मा राजयोग का अभ्यास कर ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता बनने का पुरुषार्थ करती है। इस प्रकार सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक की
आत्मा की यात्रा याद करने से स्वदर्शन चक्र चलाना कहते हैं। शिव बाबा अपने मुरलियों में कहते हैं, बच्चे बुद्धि में निरंतर स्वदर्शन चक्र चलाओ। दिन भर में कम से कम 8 बार स्वदर्शन चक्र चलाओ। स्वदर्शन चक्र चलाने का अभ्यास करते वक्त हमें 2 गलतियों से बचना चाहिए। स्वदर्शन चक्र घुमाते वक्त हम खुद को आत्मा समझते हैं, परंतु यह काफ़ी नहीं है, क्योंकि सभी आत्माओं को 84 जन्म नहीं मिलते हैं। सिर्फ देवी देवता कुल की पूर्वज आत्माओं को ही 84 जन्म मिलते हैं। इसलिए स्वदर्शन चक्र चलाने का अभ्यास करते वक्त हमें यह दृढ़ निश्चय रहना चाहिए कि मैं देवी देवता कुल की पूर्वज आत्मा हूँ। दूसरी बात यह है कि हम स्वदर्शन चक्र अनादि स्वरूप से घुमाना शुरू करते हैं और फरिश्ता स्वरूप पर ख़त्म करते हैं, परंतु इससे स्वदर्शन चक्र का एक चक्कर पूरा नहीं होता। स्वदर्शन चक्र जहाँ से चलाना शुरू करते हैं वहीं पर ख़त्म करना चाहिए। स्वदर्शन चक्र अनादि स्वरूप से घुमाना शुरू कर अनादि स्वरूप पर ही ख़त्म करना चाहिए। मतलब चक्र के एक चक्कर में अनादि स्थिति का 2 बार स्मरण करना चाहिए। इससे स्वदर्शन चक्र का एक रोटेशन भी पूरा होता है और परमधाम के साथ ही ज्ञान सूर्य शिव बाबा की याद भी पक्की होती है। इस तरीके से स्वदर्शन चक्र चलाने के बाद ही आत्मा को अपने अकाल तख्त पर स्थित करना चाहिए। ओम शांति।